क्या इस देश में अब किसी की आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं बचा है? एक तरफ ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा, बच्चों और देश के भविष्य के लिए काम किया। आज वही इंसान 17 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि वो भूखे क्यों हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों के बाद भी आखिर उनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है। कहा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को इस आंदोलन का न्योता भेजा गया, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि कौन खुलकर साथ आया और कौन सिर्फ बयान देकर रह गया। उधर 20 जुलाई को संसद मार्च की तैयारी चल रही है और इसी बीच लाखों छात्रों से जुड़े मुद्दे भी फिर से चर्चा में आ गए हैं। तो आखिर पूरा मामला क्या है? सोनम वांगचुक क्या मांग रहे हैं और उनके साथ कौन खड़ा है और अब आगे क्या हो सकता है? आइए इस पूरे मामले को शुरू से बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं आखिर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं। अगर आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया खोला होगा तो आपने सोनम वांगचुक की तस्वीरें जरूर देखी होगी। उनकी हालत पहले से काफी कमजोर दिखाई दे रही है। वजह यह है कि वह कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल है, आखिर क्यों? सोनम वांगचुक का कहना है कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है या किसी एक संगठन की भी नहीं है। उनका कहना है कि वे उन लाखों छात्रों के भविष्य की बात उठा रहे हैं जो परीक्षा व्यवस्था और पेपर लीक जैसी घटनाओं से प्रभावित हुए हैं। उनकी मांग है कि परीक्षा प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदारी तय हो और छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन शुरू किया। समय बीतता गया लेकिन उनकी मांगों पर कोई बड़ा समाधान सामने नहीं आया। इसी दौरान उनकी भूख हड़ताल लंबी होती गई और उनकी सेहत को लेकर भी चिंता बढ़ने लगी है। और अब ये आंदोलन सिर्फ एक धरना नहीं रह गया है, यह देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय दे रहे हैं और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है, क्योंकि अगले हिस्से में बात सिर्फ भूख हड़ताल की नहीं बल्कि उस विवाद की होगी जिसने इस आंदोलन को और ज्यादा चर्चे में ला दिया है। आखिर टेंट और पुलिस को लेकर ऐसा क्या हुआ जिसकी खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी। अब जानते हैं टेंट और पुलिस वाला विवाद आखिर क्या था। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जैसे जैसे लंबी होती गई वैसे वैसे उनकी तबीयत को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी। कई लोगों का कहना था कि उनकी भूख हड़ताल के बाद उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका है और उन्हें तेज धूप और बारिश से बचने की जरूरत है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ काफी तेजी से वायरल हुई। कुछ लोग पुलिस अधिकारियों से कह रहे थे कि कम से कम टेंट या प्लास्टिक की चादर लगाने दीजिए ताकि धूप सीधा सोनम वांगचुक पर ना पड़े और उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। कुछ लोग बार बार पुलिस अधिकारी से कह रहे थे कि सर, इंसानियत के नाते उन्हें धूप से बचने की अनुमति दे दीजिए। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कहा जाता है कि वहां जो व्यवस्था लागू है उसी के हिसाब से काम किया जाएगा। इसी बात को लेकर काफी बहस होती है और ये खबर सोशल मीडिया पर लाखों लोग तक पहुंच जाती है। यहीं से यह मामला सिर्फ भूख हड़ताल तक सीमित नहीं रहा। अब लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं। एक तरफ वे लोग थे जो कह रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसकी सेहत को देखते हुए कम से कम जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि प्रशासन अपने नियमों के अनुसार काम कर रहा है और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। और इसी बीच कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता और अलग अलग संगठन के लोग भी जंतर मंतर पहुंचे। उन सभी ने वहां की स्थिति देखी और सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बात रखी। जैसे जैसे यह खबर वायरल होती गई वैसे वैसे लोगों का ध्यान फिर से सोनम वांगचुक के आंदोलन की तरफ जाने लगा। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर यह आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का है तो देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां आखिर क्या कर रही है? क्या सभी विपक्षी दल एक साथ इस मुद्दे पर खड़े दिखाई दिए
या फिर बयान देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ तक पहुँचती है। अब जानते हैं, विपक्ष ने साथ दिया है या सिर्फ बयान ही दिया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या देश का विपक्ष इस आंदोलन के साथ पूरी ताकत से खड़ा दिखाई दिया है। दरअसल इस आंदोलन से जुड़े लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार नेताओं को अलग अलग राजनीति पार्टियों को चिट्ठियां भेजी। इनमें से कई विपक्ष नेताओं के नाम भी शामिल थे। उसमें अपील की गई थी कि वे जंतर मंतर आकर छात्रों के मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं। और इसके बाद कुछ नेताओं के तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, कुछ ने बयान दिए और कुछ नेताओं ने आंदोलन के प्रति समर्थन भी जताया है। इसी दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक छात्रों के भविष्य और उनकी परीक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठा रहे हैं और इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है और उनसे अपनी अनशन खत्म करने की अपील की है। लेकिन यहीं से बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने या बयान देने से काम नहीं चलेगा। अगर सच में किसी मुद्दे को जरूरी माना जा रहा है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ मैदान में उतरना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टियों ने अपने अलग अलग तरीके से समर्थन दिया है और हर पार्टी का विरोध करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। यानी इस पूरे मामले में राय बटी हुई है। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है, क्या विपक्ष को इस आंदोलन में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी या फिर जो समर्थन अब तक मिला है वही काफी था। इसी बहस के बीच आंदोलन से जुड़े लोगों ने एक और बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है, अब अगला कदम 20 जुलाई का संसद मार्च होगा। लेकिन यह मार्च क्यों निकाला जा रहा है? इसका मकसद क्या है? अब तक यह आंदोलन सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित था, लेकिन अब इसे एक नए चरण में ले जाने की तैयारी की जा रही है। सोनम वांगचुक और उनके साथियों ने लोगों से अपील की है कि 20 जुलाई को शांतिपूर्ण तरीके से संसद मार्च में शामिल हो जाएं। उनका कहना है कि अगर किसी मुद्दे पर फैसला होना है, अगर कोई बदलाव होना है, तो उसकी आवाज संसद तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए उन्होंने देश भर के छात्रों, शिक्षकों और आम लोगों से मार्च में शामिल होने की अपील की है। अपने संदेश में सोनम वांगचुक ने कहा है कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह उन लाखों युवाओं की लड़ाई है जो मेहनत करके एग्जाम देते हैं और चाहते हैं कि उन्हें एक निष्पक्ष व्यवस्था मिले। उन्होंने लोगों से कहा है कि अगर आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, तो सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र तरीके से अपनी बात रखना भी जरूरी है। इसी बीच आंदोलन से जुड़े कुछ लोगों ने कई राजनीतिक दलों और नेताओं से फिर से अपील की है, वे इस मार्च में उनका समर्थन करें और छात्रों के मुद्दे को संसद तक पहुंचाने में मदद करें। अब सबकी नज़र 20 जुलाई पर है। कितने लोग इस मार्च में शामिल होंगे? क्या इससे सरकार पर कोई दबाव बनेगा? इन सवालों का जवाब इस आंदोलन के बाद कोई बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। इतना जरूर है कि जैसे जैसे यह आंदोलन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे देश भर की नजर इस पर पड़ती जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार की तरफ से कोई नया बयान आएगा? क्या इस आंदोलन का कोई हल निकलेगा? और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले का अगला कदम क्या हो सकता है? और अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सोनम वांगचुक कितने दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा। फिलहाल सबकी नज़र दो चीज़ों पर टिकी हुई है। पहली, 20 जुलाई का संसद मार्च। अगर बड़ी संख्या में छात्र और आम लोग इसमें शामिल होते हैं तो आंदोलन को और भी ज्यादा चर्चा मिल सकती है। और दूसरा, सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार आंदोलन से जुड़े लोगों से बातचीत करेगी, क्या उनके मांगों पर कोई फैसला लिया जाएगा या फिर ये आंदोलन इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसी बीच डॉक्टरों और आंदोलन से जुड़े लोगों की सबसे बड़ी चिंता सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर भी है। जितने दिन भूख हड़ताल बढ़ती है, उतना ही शरीर कमजोर होता जाता है।
यही वजह है कि लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। उधर सोशल मीडिया पर भी यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग सरकार से बातचीत की मांग कर रहे हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले का समाधान जल्द से जल्द निकले। लेकिन अभी तक सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या इस आंदोलन के बाद शिक्षा व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या छात्रों की मांग पर कोई ठोस फैसला होगा या फिर यह मामला भी सिर्फ बहस बनकर रह जाएगा? लेकिन इतना तय है कि आने वाले कुछ दिन इस पूरे आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और अगर इस मामले में कोई बड़ा फैसला, नया बयान या नई अपडेट आती है तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। आखिर इस आंदोलन का फैसला कौन करेगा? अब इस पूरे मामले में एक सवाल हर किसी के मन में होता है, अगर इतने दिनों तक आंदोलन चलता रहे, इतने दिनों तक भूख हड़ताल होती रहे, फिर कोई समाधान ना निकले तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? सोनम वांगचुक लगातार यही कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी सरकार या किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर है। उनका कहना है कि अगर देश का युवा मेहनत करके परीक्षा देता है तो उसे एक ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए जहां उसकी मेहनत का सही सम्मान हो। इसी वजह से उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस आंदोलन को सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन ना समझे, बल्कि इसे देश के भविष्य और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दे के रूप में देखें। दूसरी तरफ अब लोगों की नज़र भी सरकार और बाकी राजनीतिक दलों पर है। क्या कोई बातचीत शुरू होगी? क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा? क्या आंदोलन खत्म होगा या फिर यह और बड़ा रूप ले सकता है? इन सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर साफ है, इस पूरे आंदोलन ने एक बार फिर देश में शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य को लेकर नई बहस शुरू कर दी है और अब फैसला आने वाले दिनों में ही होगा। क्या सरकार कोई कदम उठाती है? क्या आंदोलन अपनी मांगों पर आगे बढ़ता है या फिर कोई नया मोड़ इस पूरे मामले को बदल देता है? फिलहाल पूरे देश की नज़र इसी बात पर टिकी हुई है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले कुछ दिन काफी अहम माने जा रहे हैं। एक तरफ सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार लंबी होती जा रही है, दूसरी तरफ 20 जुलाई के संसद मार्च को लेकर तैयारियां भी चल रही है। ऐसे में अब सबकी नज़र इस बात पर है कि आगे क्या होने वाला है। क्या सरकार आंदोलन से जुड़े लोगों से बातचीत करेगी? क्या छात्रों से जुड़े मुद्दों पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा? क्या विपक्ष इस मुद्दे पर एकजुट होकर सामने आएगी या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा बनकर रह जाएगा? फिलहाल इन सभी सवालों का जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, इस आंदोलन ने पूरे देश में एक नई बहस शुरू कर दी है। लोग शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और छात्रों के भविष्य को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी हर दिन नए सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में यह आंदोलन किस दिशा में जाता है। क्या इसकी मांग पूरी हो सकती है या फिर आंदोलन और बड़ा रूप ले लेता है? इस पर पूरे देश की नज़र बनी हुई है। अगर इस मामले में कोई नया अपडेट या बड़ा फैसला या बड़ा बयान सामने आता है तो उसका असर पूरे देश में देखने को मिल सकता है। इसलिए आने वाले कुछ दिन इस पूरे मामले के लिए बेहद ज़रूरी माने जा रहे हैं। अब आखिर में सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले का समाधान बातचीत से निकलना चाहिए या फिर अभी और बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पल्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के अपना ख्याल रखिए।